मानवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ में उमेश पाल का परिवार भी मौजूद है। मानवेंद्र, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ उमेश पाल के परिवार के लोग हैं। उनकी मां हैं शांति देवी, उमेश पाल की पत्नी है जया पाल, और संगीता हैं जो उमेश पाल की सिस्टर हैं। सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो आरोपी हैं उनको लाया जा रहा है प्रयागराज में, और कल फैसला आना है 16 साल बाद। जिस मामले की लड़ाई लड़ी उमेश पाल ने, उसी मामले में उनकी जान भी गई, उसमें फैसला आने जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए बेटा, मुकदमा तो भैया लड़ रहा था, वो कलम की लड़ाई लड़ रहा था, उसकी डिग्री भी हो गई थी। कल फैसला आना है। अब कल फैसले में क्या सुनाते हैं अदालत में, जो भी सुनाएंगे तो उसमें हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ये मेरा ये कहना है कि जज कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, उसके बाद जो शासन प्रशासन है वो इसके साथ कड़ी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि मट्टी में मिला देंगे, मेरे बेटे को, दो गनर को, जैसे दिन दहाड़े इसने हत्या कराई है, मेरा बार बार यही निवेदन है शासन प्रशासन से कि इसको जीवित न छोड़ें, इसको भी मार डालें। इसका भी काउंटर होना चाहिए, चाहे इसको फांसी होना चाहिए, ताकि ये भी मौत के घाट उतरे। इसके भी आत्मा, इसकी बीवी तड़पे, बच्चे तड़पे, इसके भी परिवार तड़पे। जैसे मेरे बेटा मारे गए या और दो मारे गए गनर, आज मेरा बेटा मरा, मेरी कोख उजड़ गई, आज मेरी बहू का सुहाग उजड़ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। तो कम से कम ये अतीक है, अशरफ है, और या इसका बेटा मारा जाए तो जिसकी बीवी डॉन बन रही है, जो सब गुंडों को इकट्ठा करी, तो इसको भी एहसास हो कि मेरा बेटा मारा गया, मेरा पति मारा गया। आज मुझे कितनी दर्द है, इसी तरह हर लोगों को अपने बेटा, अपना आदमी खोने, अपना भाई खोने में दर्द होता है। आपको दर्द होता है। हमारे साथ जया जी हैं। जया जी, आपने पूरी लड़ाई देखी है 16 साल, जिस तरह से उमेश जी ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए और लगातार वो पैरवी करते रहे, और पैरवी करने ही गए थे, उसके बाद उनकी यहाँ पर घर के बाहर जिस तरह से हत्या की। तो आप क्या कहेंगे जब फैसला आने? मैं न्यायपालिका से तो यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि उन्हें जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए, कम से कम फांसी की सजा दी जाए, कि वो जो है ये बचने ना पाए। अगर बचा तो फिर आज नहीं कल तो ये फिर हम लोगों के साथ भी ये घटना कर सकता है। तो मैं न्यायपालिका और क्या नाम, शासन प्रशासन सभी से अपील करूंगी कि इसको छोड़ा ना जाए, इन्हें खत्म किया जाए। चाहे वो अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे जो भी है, इन मामले में जो भी है घटित हुआ है, इन सबको खत्म किया जाए। अच्छा, लगातार जब इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आपसे बात होती होगी, क्या कहते होंगे? खतरा है कुछ? आपसे चर्चा भी करते? नहीं, ये हमसे कुछ बातें नहीं किया करते थे। ये सिर्फ यानी किसी से कागज पत्र से जब यहाँ वहाँ भेजना होता था तो उससे पता चलता था कि हाँ इन पे कुछ, यानी ये कुछ करना चाह रहा है इन पे। लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी वारदात ये आकर के मेरे घर के सामने ही इतनी बड़ी वारदात कर देंगे। इस चीज का अंदाजा नहीं हम लोग कोई नहीं लगाए थे। क्या चाहती हैं आप? किस तरह का इंसान? जिस तरह से इसके लड़के ने आकर के हत्या किया है, मैं चाह रही हूँ कि इसी प्रकार से इनका पूरा परिवार, इनका सर्वनाश हो, चाहे जो भी है। अतीक अहमद, अशरफ हो, बेटा हो, पत्नी हो, बीवी हो, चाहे जो भी है, बहन, सन, सबका सर्वनाश हो। कम से कम इनको ये चीज तो पता चले कि हाँ, किसी को मारने से पहले अपने आप को तकलीफ कितनी बड़ी होती है, इनको एहसास तो इस चीज का। बिल्कुल, जिस परिवार ने तकलीफ झेली है उसका ये दर्द है। हमारे साथ संगीता भी हैं जो उमेश पाल की सिस्टर हैं। संगीता, हमने देखा कि आज जो अतीक अहमद की बहन है वो कह रही थी कि आयशा नूरी कि उनके भाई की जान को खतरा है, उनके भाई को उनका फर्जी एनकाउंटर हो सकता है, सुरक्षा की बात कर रही थी। आप भी एक बहन हैं, आप क्या कहेंगे? आपके भाई की तो सरे बाजार हत्या कर दी। तो यही कहना चाह रहे हैं, कहेंगे कि आयशा नूरी को पहले अपने भाइयों को नहीं समझाना चाहिए था। आज अपने भाई के पक्ष में सड़क पे आके खड़ी होके बोल रही है कि मेरे भाई की निर्मम हत्या हो सकती है। अतीक, अशरफ जो कि पूर्व विधायक हैं, तो क्या उमेश पाल किसी के भाई नहीं थे, किसी के बेटे नहीं थे, किसी के पति नहीं थे, किसी के पिता नहीं थे? अगर अशरफ के, अतीक के बच्चे हैं तो उमेश पाल के भी बच्चे थे।
उनकी बहन क्या अपने भाइयों को पहले नहीं समझा सकती थी कि उमेश पाल भी किसी का भाई है? उनकी बहन भी कल्पेंगी, उनकी बीवी भी कल्पेंगी। तो यही चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई की निर्मम हत्या इन लोगों ने करवाई है, वैसे अतीक, अशरफ, असद और उनके गैंग में जितने सारे सदस्य हैं उन सबकी भी हत्या ऐसा ही हो, ताकि उन सबके परिवार वालों को भी पता चले, जितनी बहनें हैं उन सभी की, उनको भी पता चले कि किसी भाई का जाना कितना दुखद होता है। मेरा भी बड़ा भाई था, बाप समान था। अगर आज अतीक की बहन कह रही है कि मेरा बड़े भाई की हत्या करवाएंगे, तो क्या उमेश पाल की हत्या करवाने पे मुझे नहीं खला था? मेरा बड़ा भाई छीना गया है, मुझे नहीं खल रहा था। आज उनको जैसे, उनका तो भाई अभी जिंदा है तब वो इतनी बिलक रही हैं। मेरा भाई तो इस दुनिया में है नहीं, तब हम लोग के दिल पे क्या गुजरती होगी। हम तो शासन प्रशासन जो भी इसका जजमेंट करेंगे, जज साहब, उनसे यही अनुरोध करते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, बख्शे ना जाए। हो सके तो भरी बाजार में इन लोग को गोली मरवा के मारे, छोड़े ना। क्योंकि उमेश पाल ना को बंदूक से लड़ रहे थे, न बम से लड़ रहे थे, कलम से लड़ रहे थे। कलम और कानून से लड़ रहे थे, न कि बम और गोली से लड़ रहे थे। अतीक तो बम और गोली से लड़ रहा था, तो उनको ना हो तो कानून से नहीं, गोली बम से उनको भी मारा जाए। कलम से लड़ने की बात कर रही हैं, जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे उसकी बात कर रही हैं, उस पर फैसला आना। आप लोग क्या वहां पर रहेंगे और क्या चाहते हैं? जो धाराएं लगी है उसमें आजीवन कारावास तक का भी प्रबंध है, तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहूंगी भैया कि जो भी कार्रवाई हो रही है, न्यायपालिका जो भी दे रही है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि वो जो अपना जजमेंट देंगे कि कारावास देने का, लेकिन मैं उनसे अपील यही करूंगी कि उनको कारावास ना दिया जाए। चलिए ठीक है मानवेंद्र।